कल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असद अल दीन ओवैसी ने मरकजी वजारत दाखिला के एक फैसले पर शदीद तनकीद करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कौमी सलामती के कानून के तहत तलबा को 12 माह तक हिरासत में रखने के वसी इख्तियारात दे दिए हैं। उन्होंने हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस जालमाना कानून का सहारा लेकर तलबा की जमहूरी और पुरअमन तहरीक को जबर के जरिए कुचलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने वाले ये मासूम तलबा वाकई मुल्क की कौमी सलामती के लिए कोई बड़ा खतरा बन चुके हैं। उन्होंने साबिका इम्तिहानात के हवाले से CBI के इस दावे पर भी सख्त हैरत का इजहार किया जिसमें कहा गया था कि पर्चा इफ़शा ही नहीं हुआ था। उन्होंने हुक्मरानों को मुतनब्बे करते हुए कहा कि ताकत और पुलिस के जोर पर तलबा के इस ज़बरदस्त एहतजाज को हरगिज़ नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस पूरे हसास मामले को संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और हालात की संगीनी को मज़ीद ख़राब कर रही है। ओवैसी के इस धमाकेदार बयान ने नई दिल्ली में जारी तलबा के एहतजाज और कौमी सलामती के कानून के इस्तेमाल पर एक बार फिर मुखगिर बहस छेड़ दी है। ये प्रधानमंत्री तो एक तरफ ये बात कह रहे हैं और आज उनकी सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को ये पावर दिया है कि वो 12 महीने तक डिटेंशन में बच्चों को रख सकेंगे। अब आप ये बताइए, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है क्या? बताइए। देश का 50% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र का है, वो लड़के अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करने के लिए जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मोदी सरकार बोलती है कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। आप NSA लगाना चाह रहे हैं उनके पर, 1980 का एक्ट जो है, माने 12 महीने उनको दिल्ली पुलिस उनको बगैर अरेस्ट बताए डिटेंशन में रखेगी। क्यों इस तरह की बात करते हैं? एक तरफ तो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ये जो स्पेशल कोर्ट्स बोल रहे हैं, कई का स्पेशल कोर्ट्स क्या है? ये कुछ नहीं है, सब मजाक है। ये 2000 कब ये हुआ था, UGC नीट एग्ज़ाम हुआ था, NET, उसमें तो CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि उसमें लीक ही नहीं हुआ। क्यों इस तरह करते हैं? आप एक तरफ स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ आप NSA उन पे लगाना चाहते हैं ताकि 12 महीने उनको डिटेंशन में रख सकें बगैर कोई अरेस्ट दिखाए उनको, कि वो थ्रेट है। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर KT रामा राव ने वजीर आला रेवानथ रेड्डी को एक कानूनी नोटिस जारी करते हुए संगीन नताइज की खबरदार किया है। KTR ने मुतालबा किया है कि ग्लोबलाइना कंपनी के मामले में किए गए तमाम झूठे और बेबुनियाद इल्जामात पर रेवानथ रेड्डी 48 घंटों के अंदर गैर मशरूत तौर पर अवामी मुआफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने बगैर किसी सबूत और हकीकत के ज़राए इब्लाग में उनके खिलाफ गलत और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाकर उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने वाज़े तौर पर मुतनब्बे किया कि अगर तयशुदा 48 घंटों के अंदर मुआफ़ी न मांगी गई तो वो उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल मुकदमात के साथ साथ बाकायदा हत्म इज़्ज़त का दावा भी दायर करेंगे। KTR ने कहा कि सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए इस तरह के मन घड़त इल्ज़ामात आयद करना और अवामी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अवामी ज़िंदगी में सच्चाई और शफाफियत को बरकरार रखना हर जिम्मेदार रहनुमा की बुनियादी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। इस कानूनी नोटिस के बाद रियासत तेलंगाना के सियासी हलकों में शदीद हलचल पैदा हो गई है और हुक्मरान नीज़ अपोजिशन जमातों के दरमियान ज़बानी जंग तेज़ हो गई है। KTR के इस सख्त कदम के बाद अब तमाम लोगों की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि वज़ीर आला और उनकी पार्टी उसका क्या कानूनी और सियासी जवाब देती है। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर KT रामा राव ने अपनी 50वीं सालगिरह की तकरीबात मनाने के बजाय हैदराबाद में नियत पेपर लीक के खिलाफ तलबा के एहतजाज में शिरकत का अहम फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम के जरिए तलबा के साथ कामिल यकजहती का इजहार किया और धतना चौक पर जुमा को BRSV के एहतजाज में शामिल होने का ऐलान किया। एक तरफ जहां KT रामा राव तलबा की हिमायत के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना रुकशना सीना की सरबराह के किलोकिंटला काविता की हामी तलबा तंजीमों के फाल रुकनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये तलबा नियत इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ भूख हड़ताल करके अपना एहतजाज दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे थे।
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मुतअद्दिद वीडियोज़ में उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस को एहतजाज करने वाले तलबा को हिरासत में लेते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तलबा रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि इम्तिहानात के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ बनाया जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। सियासी रहनुमाओं की इस एहतजाज में शिरकत और पुलिस की जानिब से तलबा की गिरफ्तारियों के बाद हैदराबाद का सियासी दर्जा हरारत शदीद गर्म हो गया है। तलबा और मुख्तलिफ सियासी तंजीमों ने वाज़े किया कि जब तक मासूम तलबा को मुकम्मल इंसाफ फराहम नहीं किया जाता तब तक उनकी ये तहरीक मुसलसल जारी रहेगी। कांग्रेस के सीनियर रुकन असेंबली कडियम श्री हरी ने किसानों को अहम मशवरा देते हुए कहा है कि वो इस वक्त ज़राअत के लिए पानी फराहम करने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने किसानों को सख्त खबरदार किया कि वो फ़ी हाल धान और चावल की फसल काश्त करने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। उन्होंने किसानों को मुतबादिल फसलों की तरफ तवज्जो देने का मशवरा देते हुए अरहर और मूंग जैसी कम पानी वाली दालों की काश्त करने की हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसान धान की फसल ही बोना चाहते हैं तो उन्हें कम अज़ कम 1 हफ्ते तक सब्र और इंतज़ार करना होगा। उन्होंने वजाहत की कि अगर किस्मत अच्छी रही और आने वाले दिनों में बेहतर बारिशें हो गईं तो किसान धान की फसल बो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पानी की शदीद किल्लत और नामुसाइद हालात के पेश नज़र किसानों को सोच समझकर और हरीफाना तरीक़े से फसलों का इंतखाब करना चाहिए। रुकन असेंबली के इस बयान ने इलाके के ज़री शोबे और किसान बरादरी में पानी की किल्लत से मुताल्लिक़ तशवीश और गौर व फ़िक्र की लहर दौड़ा दी है। किसानों की तंजीमें और मकामी ज़िम्मेदार अब मौसमी हालात और पानी की दस्तयाबी पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं ताकि आइंदा का लायहा अमल तय किया जा सके। నేను మీకు నీళ్ళు ఇస్తానని హామీ ఇస్తే నా హామీ మీద మీరు పొలం వేసుకుంటే 1 నెల తర్వాత 2 నెలల తర్వాత నీళ్ళు రాకపోతే అది ఎండిపోతే నన్ను శాపనార్థాలు పెడతారు. నేనేమంటానంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఏదైనా ఆరుతడి పంటలు వేసుకోండి. ఇంత మొక్కజొన్నో ఇంత పెసల్లో ఇన్ని కందులో ఇంత సజ్జనో లేకపోతే పొద్దుతిరుగుడో ఏదో ఒకటి వేసుకోండి. లేకుంటే పొలమే వేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం ఇంకొక వారం 10 రోజులకు సమయం ఉంది. మన అదృష్టం కలిసి వచ్చి వర్షాలు మంచిగా పడితే పొలం వేసుకోండి. కానీ తొందరపడి ఆగం కావద్దు. నేను నీళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితిలో ప్రస్తుతం లేను. నా ప్రయత్నం అంతా చేస్తున్నా. దేవాదుల నుంచి నీళ్లు తీసుకొస్తున్నా. అదేవిధంగా ఇక్కడ గని రామారం రిక్రియేషన్ స్కీమ్ పనులు కూడా వేగంగా చేపిస్తున్నా. కాకపోతే ఈ సీజన్కు అది అందే పరిస్థితి లేదు. మళ్ళీ నేను మిగతా వాళ్ళ లెక్క మాటలు చెప్పి మీరు వేసుకోండి నేను నీళ్ళు తెస్తా అని చెప్పిపోతే మీరు ఆగమవుతారు. కాబట్టి మిమ్మల్ని ఆగం చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు. మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను. ఏది ఏమైనా కూడా ఎంత మేరకు అయితే అంత మేరకు నీరు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను. కానీ మీరు కూడా ఆలోచించి పంటలు వేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మా మధ్యలో గ్రామ ప్రజలందరికీ మరొకసారి నమస్కారం చెప్పుకుంటూ तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के सदर रामचंद्र राव ने एक सनसनीखेज और शदीद बयान देते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ गैर मुल्की ताकतें कस्दना तलबा को वरगला कर उनसे एहतजाज करवा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि काकरोच जनता पार्टी और उन मुजाहिरीन को ब्रोन मुख से बड़ी रकम की माली एआनत और फंडिंग फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद संगीन इंकिशाफ करते हुए कहा कि खालिस्तानी अनासिर ने इस काकरोच जनता पार्टी को 10 करोड़ रुपए की रकम दी है। बीजेपी रहनुमा ने कहा कि मुल्क के अमन अमान और तालीमी माहौल को ख़राब करने के लिए एक बड़ी बैन अल-अक़वामी साजिश रची जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन और उनके हामी मुल्क के मासूम नौजवानों के मुस्तकबिल को सियासी फ़ायदे और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि इन तमाम एहतजाजी तंजीमों और उनके माली वसाइल की आला सतही और बारीक बीनी से तहक़ीक़ात करवाई जाए। रामचंद्र राव ने वाज़े किया कि मुल्क की सलामती और अमन के साथ खलवाड़ करने वाली किसी भी मुल्क दुश्मन ताकत को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस धमाकेदार और मुतनाज़ा बयान के बाद रियासत की सियासत में एक नया ज़लज़ला और ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है। వీళ్ళని ఆడిస్తున్నటువంటి ఒక విదేశీ శక్తులు కొంతమంది ఉన్నారు. దానికి 2-3 ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నిన్న ఒక వ్యక్తిని పెట్టుకొని వాడు అడిగారు ఎక్కడ పోతున్నావు పోలీసులు అడిగితే భోజనాలు చేయడానికి పోతున్నాం మాకు కటార్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది. ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే ఆడ పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళకు బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ ఇవన్నీ బాక్సెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ నుంచి అని చెప్పి కటార్ నుంచి వచ్చింది వాళ్ళకు. ఇది ఫస్ట్. సెకండ్ ఖలిస్తాన్ ఫోర్సెస్ ఖలిస్తాన్ వాళ్ళు ఇండియాని స్ప్లిట్ చేస్తే ఇదే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకు పనోమ్ కౌర్ వీళ్ళందరూ కూడా 10 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాం మీకు భారతదేశాన్ని
విచ్చలవిడిగా మీరు విచ్ఛిన్నం చేయండి అని చెప్పేసి కూడా అది కూడా ఆన్ రికార్డ్ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మీ ముందు పెడతా ఉన్నాను. ఏ రాహుల్ గాంధీ తాతని అమ్మమ్మని నానమ్మని ఖలిస్తాన్ పేరు మీద చంపడం జరిగిందో ఆ ఖలిస్తాన్ వాళ్ళతోనే చేతులు గడపడానికి రాहुल गांधी గారికి సిగ్గు రావట్లేదని నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఈరోజు. हैदराबाद में तेलंगाना आला अदालत के सामने वकला की एक बड़ी तादाद ने इकट्ठा होकर एक पुरजोश एहतजाजी मुजाहरा किया है. ये मुजाहरा कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वजीर आजम की रहाइशगाह के बाहर कांग्रेस पार्टी के मुबैना गैर कानूनी एहतजाज और नारेबाजी के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया था. मुजाहिरीन वकला ने कांग्रेस पार्टी की इस कार्रवाई को जमहूरियत के खिलाफ और मुल्क के आला तरीन आईनी उहदे की शदीद तौहीन करार दिया है. उन्होंने आला अदालत के अहाते के बाहर जमा होकर कांग्रेस पार्टी की क़ियादत और कारकुनों के इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की. वकला ने कहा कि मुल्क में सियासी इख्तिलाफात के बावजूद वजीर आजम की रहाइशगाह के सामने इस तरह का गैर कानूनी और पुरतशद्दुद एहतजाज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है. उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि नई दिल्ली में कानून को हाथ में लेने वाले कांग्रेस रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. इस एहतजाज के दौरान वकला ने प्लेकार्ड्स थामे हुए सियासी वकार और कानूनी हदबंदियों को बरकरार रखने के हक में शदीद नारेबाजी की. इस अचानक मुजाहरे के बाइस आला अदालत के मरकजी रास्ते पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया. वकला की तंजीमों ने वाज़े किया कि वो आईनी इदारों के एहतराम और मुल्क में कानून की बालादस्ती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ मुसलसल बुलंद करते रहेंगे. దేశ ప్రధాని ఇంటి ముందు ధర్నాలా, దేశ ప్రధాని ఇంటి ముందు ధర్నాలా. డౌన్ రాహుల్ గాంధీ, డౌన్ రాహుల్ గాంధీ. వర్ధిల్లాలి ప్రజాస్వామ్యం, వర్ధిల్లాలి ప్రజాస్వామ్యం. రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గుండాయిజం నశించాలి. రాహుల్ గాంధీ నశించాలి. రాహుల్ గాంధీ విక్రమోపదేశాలు నశించాలి. రాహుల్ గాంధీ డెమోక్రసీ, డెమోక్రసీ, జిందాబాద్, డెమోక్రసీ, జిందాబాద్. సిగ్గు సిగ్గు ప్రధాని ఇంటి ముందు ధర్నాలా, సిగ్గు సిగ్గు దేశ ప్రధాని ఇంటి ముందు ధర్నాలా. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने हैदराबाद के लिबर्टी चौराहे से टैंक बंद पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे तक एक बड़ा और पुरजोश एहतजाजी मार्च का एहतमाम किया. इस एहतजाजी मार्च के जरिए रहनुमाओं ने नियत पेपर लीक के मामले और दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर होने वाले पुलिस लाठी चार्ज की शदीद अल्फाज में मजम्मत की. सीपीआई के सीनियर रहनुमाओं ने इस तमाम तर तनाज़ा और बेज़ाब्तगियों की इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा किया. इस बड़े एहतजाजी मुजाहरे में पार्टी के अहम कौमी और सूबाई रहनुमाओं बशमूल प्लो वेंकट रेड्डी, कोनमनेनी सांबा, शिव राव और नारायणा ने कारकुनों के साथ बड़ी तादाद में शिरकत की. मुजाहिरीन ने मरकजी हुकूमत की नाअहली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और तलबा के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ का ज़बरदस्त मुतालबा किया. पार्टी रहनुमाओं ने जोर देकर कहा कि इम्तिहानात में होने वाली इस धांधली ने मुल्क के लाखों काबिल और मेहनती नौजवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. उन्होंने मुतालबा किया कि इस पूरे केस की आला सतही और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाकर तमाम कसूरवारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए. हैदराबाद की मरकजी सड़कों पर सीपीआई के इस जबरदस्त एहतजाज और रैली की वजह से दिन भर शदीद सियासी गर्मी और हलचल की सूरत हाल बरकरार रही. అయితే ఈ ఉద్యమానికి ప్రధాన విలన్ సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్. ఆయన వల్లనే ఈ ఉద్యమం కాకుల చుట్టూ కాస్త ప్రజా ఉద్యమం మారిపోయింది. బాధ్యరాహిత్యంగా మాట్లాడే న్యాయమూర్తి ఆయన బాధ్యత వహించాలి. ఇప్పుడు ఉద్యమం జరిగింది. ఇప్పుడు కొలికి వస్తూ ఉంటే వెళ్ళి కోర్టు మూవ్ చేస్తున్న లాయర్లు వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ వీడియో చూసేటువంటి అలవాటు నాకు లేవన్నాడు. బహుశా ఈ బ్లూ ఫిల్మ్ చూసే అలవాటు తెలుసు. అందువల్ల దానిలో ఆయన బిజీగా ఉంటాడు, మనం చూసుకోవాలి. కానీ ఆయన నేను వినదు. రెండవది, ఈ ఉద్యమాన్ని పక్కదారి పట్టించడానికి ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీ డామినేట్ చేస్తా ఉంది, కమ్యూనిస్ట్ డామినేట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. ఒకరో డామినేషన్ కాదు. రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని ముందుపోయాడు.
ఇది పద్ధతి అంటున్నారు. మోడీ పరిపాలన పద్ధతిగా ఉందా? పార్లమెంట్ ధ్వంసం చేస్తున్నాడు కదా, పార్లమెంట్ డెమోక్రసీని నాశనం చేస్తున్నాడు కదా. ఆయన మంచిగా పరిపాలించినప్పుడు ఉద్యోగం కూడా పద్ధతి ప్రకారం ఉండదు. ఆ పద్ధతి దాన్ని పోయారు కరెక్ట్. ఈ పద్ధతి పంచుకోండి. రెండవది కాంగ్రెస్ వారికి డామినేట్ అయ్యేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటున్నారు. అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. కాంగ్రెస్ ఉద్యమం అదే యూత్ పెరుగుతా ఉంది. దక్కచోట బంగాళాదేశ్లో జరిగింది, అదే యూత్ వెంటనే వస్తా ఉంది. కాబట్టి ఆ ఉద్యమాన్ని हैदराबाद में वाक़ टेक महिंद्रा कंपनी के दफ्तर के सामने बेओना नामी एक खातून मुलाजिम ने अपने बेजा इखराज के खिलाफ शदीद एहतजाजी धरना दिया है। मुतासिरा खातून ने संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अपने बीमार बच्चे की देखभाल के लिए सिर्फ 3 दिन की रुख्सत मांगने पर कंपनी ने उन्हें बना किसी जवाज़ के नौकरी से बरतरफ कर दिया। उन्होंने कंपनी की इस गैर इंसानी और बेहिस्सी पर मबनी कार्रवाई के खिलाफ दफ्तर के सामने बैठकर फौरी तौर पर इंसाफ की फराहम का मुतालबा किया। इस अचानक एहतजाजी मुजाहरे की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस ने मौकान वारदात पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को कंट्रोल में लाने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने धरने पर बैठी खातून से बातचीत करते हुए उन्हें समझाने और मामला पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिशें की। मुतासिरा खातून ने रोते हुए कहा कि एक मां के लिए अपने बीमार बच्चे की हिफाजत और देखभाल पहली तरजीह होती है, जिसकी सजा नौकरी से बरतरफी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनी इंतजामिया से फौरी तौर पर मुलाजमत की बहाली और इस नाइंसाफी का अजाला करने का पुरजोर मुतालबा किया। इस वाक़ये के बाद सोशल मीडिया और मकामी हलकों में टेक महिंद्रा कंपनी की पॉलिसियों और मुलाजमीन के हुकूक पर शदीद बहस और गम और गुस्सा फैल गया है। ఎంక్వైరీ చేస్తా అంటే మేడం లేబర్ లాలో కోర్టులో వేస్తాం లేదమ్మా మేము ఎంక్వైరీ చేస్తామని ఎంక్వైరీ చేసే వరకు నిన్న మీరు ఈవినింగే కదా ఈవినింగ్ అయింది కదా మేము ఈరోజు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి మీ హెచ్ఆర్ని పిలిపించేసరికి మీరు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నారు. అయ్యో నిన్న నేను చాలాసేపు హెల్ప్ చేయమని అడిగాను. మీరు లేబర్ కోర్టులో కంప్లైంట్ చేయాలని సిఐ గారు లేబర్ కోర్టు నంబర్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఎంతసేపు ఫోన్ వేయగానే మీరు అసలు సరే మేము మాట్లాడతాం అనుకున్నాం. మేము లోపలికి అది ఆల్రెడీ ఇందాక రవి గారితో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తే వాళ్ళు చెప్పారు నా లీగల్ టీమ్ మీతో మాట్లాడతారు, మీరెళ్ళి మీ ఎంక్వైరీ మీరు చేసుకోండి। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सलमान खान ने दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज के वाक़ये पर गहरे गम, गुस्से और तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि एक पुरअमन और जमहूरी तहरीक का इस तरह पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर जाना इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे बात है। उन्होंने इस तशद्दुद के दौरान जख्मी होने वाले तमाम तलबा और उनके फ़िक्रमंद अहल खाना के साथ अपनी दिली हमदर्दी का इजहार किया। सलमान खान ने कहा कि इम्तिहानात के पर्चों का इफ्शा होना एक इंतहाई संगीन और बड़ा मसला है, जिसने तालीमी निज़ाम की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि मुल्क के तमाम तलबा बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए मुत्तहिद हुए हैं और उनके वालिदैन भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। उन्होंने तमाम सियासी रहनुमाओं पर जोर देते हुए कहा कि ये मामला सिर्फ तलबा और तालीमी निज़ाम के दरमियान का है, इसलिए इस पर सियासत न की जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत तलबा के जायज़ मुतालिबात को सुनेगी और मुल्क के तालीमी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुस्बत इक़दामात करेगी। बॉलीवुड अदाकार के इस अहम बयान के बाद तलबा की इस तहरीक को आम लोगों और शोबिस की दुनिया से भी ज़बरदस्त इखलाकी हिमायत हासिल हो रही है। मंचिरियाल ज़िला के बेलमपली में वाक़े महात्मा ज्योतिबा फूले सरकारी गर्ल्स कॉलेज में जहरीला खाना खाने की वजह से मुतअद्दिद तालिबात की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कलवश्त और ख़राब खाना खाने के बाइस कम अज़ कम 15 तालिबात शदीद बदहज़मी और उल्टियों की शिकायत के बाद बीमार हो गईं। तमाम मुतासिरा तालिबात को फौरी तौर पर इलाज और मुआलजे के लिए बेलमपली के सरकारी हस्पताल में दाखिल करवाया गया। हस्पताल में बिस्तरों और बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी की वजह से डॉक्टरों ने तालिबात को ज़मीन पर बिठाकर ही उनका इलाज शुरू कर दिया। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही मुतासिरा तालिबात के वालिदैन और रिश्तेदारों ने हस्पताल पहुंचकर शदीद तशवीश और बिरहमी का इजहार किया। वालिदैन ने कॉलेज इंतज़ामिया और हॉस्टल के ज़िम्मेदारों पर लापरवाही और गैर मियारी खाना फराहम करने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया।
मकामी हुक्काम और तिब्बी टीमों ने वाकये का नोटिस लेते हुए हॉस्टल के किचन और खाने के नमूने जांच के लिए जमा कर लिए हैं। अस्पताल की नाक़िस सूरत-ए-हाल और ज़मीन पर इलाज की तस्वीर सामने आने के बाद मकामी लोगों और अवामी तंजीमों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ज़ेरे तरबियत IPS अफसर उदय कृष्णा रेड्डी को हैदराबाद आला अदालत से कोई राहत न मिल सकी और अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अतापुर पुलिस ने शिवरामपली की सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में एक खातून ज़ेरे तरबियत अफसर पर जिनसी हमले के इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज किया था। उदय कृष्णा रेड्डी ने दरख्वास्त दायर की थी कि वो दोनों आपस में ताल्लुकात में थे और शादी का इरादा रखते थे, लिहाजा इस मामले को बर्खास्त किया जाए। अदालत आलिया ने उनकी इस इल्तिजा को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि वो कार्रवाई रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती और समाअत को आइंदा पीर तक मुलतवी कर दिया। आला हुक्काम के अहकामात के बाद इस हसास केस को वीमेन सेफ्टी विंग और शी टीम्स की DCP लावनिया नायक जाधव के ज़ेरे निगरानी मुंतकिल कर दिया गया है। इस तहक्कुक़ती पेशरफ्त के तहत ख़वातीन पुलिस अफसरान ने नेशनल पुलिस एकेडमी पहुंचकर मुतासिरा खातून का तफसीली बयान रिकॉर्ड किया और मुल्ज़िम के रवैये की जांच शुरू कर दी। तफ्तीशी टीमें अब एकेडमी के अंदरूनी हालात, शवाहिद और गवाहों के बयानात को बारीक बीनी से इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ और आला तरबियती इदारे में पेश आने वाले इस वाक़ये की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तफ्तीश की जाएगी। हैदराबाद की एक बहादुर नौजवान लड़की दिशा ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस की जानिब से तालिब इल्मों, ख़वातीन और बच्चों पर किए गए तशद्दुद का मंजर देखकर खामोश न रहने का फैसला किया। तालीमी निज़ाम की नाकामियों और हुकूमत की बेहिस्सी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए इसने अपने घर वालों को बताए बगैर नई दिल्ली जाने का इरादा बना लिया। जुमेरात की सुबह इसने हैदराबाद से नई दिल्ली के लिए हवाई जहाज़ का टिकट बुक करवाया और घर से निकलते वक्त वालिदैन को सिर्फ बाहर जाने का कहकर निकल गई। इसके वालिदैन को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनकी बेटी इतने बड़े कौमी मसले पर एहतजाज दर्ज करवाने के लिए दारुल हुकूमत रवाना हो रही है। अकेले सफ़र करने के खौफ के बावजूद इसने अज़्म ज़ाहिर किया कि वो इस दुश्वार रास्ते में तन्हा होने पर भी हालात का डट कर मुकाबला करेगी। इसने कहा कि अगरचे वो दिल्ली में किसी को नहीं जानती और दिल में खौफ भी है, लेकिन वो मकसद की सच्चाई के लिए हर हाल में निज़ाम की इस्लाह के लिए जिदोजहद करेगी। इस नौजवान लड़की के इस हिम्मत और जज्बे ने हैदराबाद के तमाम नौजवानों के अंदर एक नई रूह और बेदारी पैदा कर दी है। इस वाक़ये ने यह साबित कर दिया है कि तालीमी निज़ाम इस्लाहात के लिए मुल्क का नौजवान तबकात अब हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। So I have landed in the Delhi airport. This is not my first time here, but this is the only time that I'm feeling nervous. I'm feeling anxious. Layovers पे तो बहुत दिल्ली आई हूँ, but never for such a big cause. And I met a few of my friends in flight. They were the operating crew. They gave me food and coffee, and they wished me well. Also, they also gave me water bottles and asked me to stay hydrated. Here, and it's also inside my bag. They also gave me this nuts and everything that come in our goodie bag, so that if I'm hungry later, I can have that. The crew who is operating 4 sectors, they are so moved. They were like, I wish I could come, but I can't, so I'm trying to support you from here, and they are supporting me like this. I've got comments of people saying हैदराबाद में वाक़े DGP दफ्तर में फ़राइज़ अंजाम देने वाले एक पुलिस कांस्टेबल सवामी ने अपनी ही बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। ये दर्दनाक वाक़या सुबह तकरीबन 5:30 पर इस वक्त पेश आया जब कांस्टेबल वाशरूम में मौजूद था। वाक़ये की इत्तला मिलते ही आला पुलिस हुक्काम ने फौरी तौर पर मौकान वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज़ किया। पुलिस को हादसे की जगह से एक नोटिस बुक में लिखा हुआ एक इंतहाई जज्बाती और दर्दनाक खत मिला है।
कांस्टेबल ने अपने इस आखिरी खत में लिखा कि उनकी बीवी और बच्चों को किसी भी किस्म की तकलीफ या परेशानी न दी जाए क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने खत में मजीद लिखा कि वो मरने के बाद रूह बनकर भी हमेशा अपने बच्चों और अहल खाना की देखभाल और हिफाजत करते रहेंगे। पुलिस ने फौरी तौर पर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस इंतहाई कदम के पस मंज़र में मौजूद तमाम मुमकिना वजूहात और ज़हनी तनाव की तफसीली तहकीकात कर रहे हैं। डीजीपी दफ्तर जैसे अहम मकाम पर पेश आने वाले इस गमगीन वाक़ये से पूरे पुलिस महकमे में शदीद गम और सनसनी की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र के एक पुलिस एहलकार की वीडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो हिरासत में लिए गए तालिब इल्मों को खिले आम धमकियां देते हुए दिखाई दे रहा है। इस पुलिस एहलकार ने बम्बे में नियत पर्चा इफ्शा के मामले पर एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों को इंतबाह दिया कि अगर वो दोबारा सड़कों पर नजर आए तो वो इंतहाई आसानी से उनकी जेबों में मुनशियात का झूठा सबूत रख कर उन्हें फंसा सकता है। वीडियो के वायरल होते ही अवामी और सियासी हलकों में पुलिस के इस रवैये और खिले आम धमकी देने पर शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुतासिरा तालिब इल्मों और उनके वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस मुजाहिरीन को डराने और उनकी तहरीक को खामोश करवाने के लिए गैर कानूनी और नापाक रास्ते इख्तियार कर रही है। इस शर्मनाक वीडियो के सामने आने के बाद मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और वकला ने मुताल्लिका पुलिस एहलकार के खिलाफ सख्त कानूनी और डिसिप्लिनरी कार्रवाई का शदीद मुतालबा किया है। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि मासूम तलबा पर झूठे मुकदमात कायम करने की धमकी देना आइन और कानून की सख्त खिलाफ वर्जी है। मामले की संगीनी को देखते हुए आला पुलिस हुक्काम ने वाक़ये की सच्चाई की जांच करने और मुलव्वस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है। इस वाक़ये ने नियत इम्तहानात की धांधली के खिलाफ जारी तलबा की तहरीक में इश्तिआल और मजीद कशीदगी पैदा कर दी है। कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं। फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं तुम लोग को जम्मू और कश्मीर के जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई अंजाम दी है। पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर तबाहकुन फायरिंग करने के जुर्म में मुलव्वस मुल्जिमान के मकानात को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलडोजर की मदद से मिसमार कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक हिज़्बुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले दो अहम दहशतगर्दों आदिल थूकर और हारून रशीद की रहाइशगाहों को मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मजीद सख्त इक़दाम करते हुए दहशतगर्द आदिल के नए तामीर शुदा एक और मकान को भी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। पुलिस और सलामती के इदारों ने वाज़ेह किया कि रियासत में दहशतगर्दी और हमलों में मुलव्वस अनासिर के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। इस बड़ी मिसमारी की कार्रवाई के दौरान इलाके में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इस सख्त कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में दहशतगर्दी के हामी अनासिर और शरपसंदों में शदीद खौफ और सनसनी का माहौल फैला हुआ है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में जारी बड़े एहतजाजी मुजाहरों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ी हुकूमत को अहम मशवरा दिया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हुकूमत ज़्यादा देर तक उन मुजाहिरीन और उनके मुतालिबात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर तमाम मुजाहिरीन के साथ बैठकर बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए। उन्होंने माजी का हवाला देते हुए कहा कि जब कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज इसी की वजह से नई दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि अवामी तहरीकों और अवाम की आवाज़ को ताकत के बिल बोते पर दबाने के बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल करना ही जमहूरियत का असल हसन है। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि एहतजाज करने वाले शहरियों और उनके रहनुमाओं के खिलाफ किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई से मुकम्मल परहेज किया जाए। उनके इस अहम और बरवक्त बयान ने नई दिल्ली में जारी सियासी कशीदगी और मुजाहरों के मामले को एक नया रुख दे दिया है। सियासी हलकों का मानना है कि जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला की इस अपील के बाद हुकूमत पर मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का दबाव मज़ीद बढ़ जाएगा।
कहीं ना कहीं तो इनके साथ बैठ के बात करनी ही हो। आप इतने सारे नौजवानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरकज़ी हुकूमत ने जब कॉकरोच जनता पार्टी का पहला आंदोलन का प्रोग्राम था जंतर मंतर में, और उसमें चंद ही लोग आए थे, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया था कि देखिए ना अब इनके साथ कोई नहीं है, लाखों लोग सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, ज़मीन पे उतरने के लिए तैयार नहीं हैं। अब दिल्ली के हालात आपके सामने हैं। नई दिल्ली का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो आज बंद पड़ा हुआ है। कल रात को भी जंतर मंतर के आसपास टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कहीं ना कहीं नौजवानों में एक नाराज़गी है, जिस नाराज़गी को अभी तक नज़रअंदाज किया गया है। अब अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने अपने पोस्ट के ज़रिए कहा है कि